नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमें जो पूछा गया है वो है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हमें करना क्या है, हमें इन वर्ड्स को जो गिवन नंबर है हमारे इनको डिवाइड करके नहीं बताना है इसको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट लगने के बाद किसी जगह पर जाकर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो आगे चलता ही जाए, पूरा पूरा डिवाइड ना हो। अब ये बिना हम डिवाइड किए कैसे बता सकते हैं, उसके लिए आपने याद रखना है कि जो इनका डिनोमिनेटर होगा, जो भी इनमें डिनोमिनेटर होगा उसके हमें फैक्टर बनाने हैं, और उसके फैक्टर जो है वो कौन कौन से आने चाहिए? 2 और 5 में। 2 और 5 कितने भी आ जाएं लेकिन रहने यही चाहिए। अगर इनके अलावा कोई फैक्टर इनका बनेगा तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर सारे के सारे फैक्टर वो 2 और 5 ही हैं तो जो है हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग रहेगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए मैंने फैक्टर बनाए, तो ये हमारे बने 5⁵। अगर आप इस तरह से इसके फैक्टर बनाएंगे 3125 के, तो 5 पे अगर आप कैंसिल करते जाएंगे तो 5 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आपको आता होगा, तो आपने इसको इस तरह से फैक्टर करके देखने हैं। तो ये 5 के 5 जो हैं वो 5 ही बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 5 की पावर 5, इसका मतलब क्या है 5 की पावर 5 का? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 5⁵5। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इसके फैक्टर जो हैं, डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में है? 5⁵m। m का मतलब कितनी भी पावर हो सकती है लेकिन 5 ही की पावर होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। उसके बाद अब हमें देखना है 17/8 है, तो 8 के फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वैसे तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे 8 के फैक्टर तो आपको पता है 2 पे कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 जा, फिर 2 पे 1 जा। तो ये कितनी बार आया? 2 ही आया है, 3 बार। तो हम जो है यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इसके फैक्टर जो हैं वो 2 की पावर में हैं, इसलिए ये जो है क्या है? टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 की पावर m का मतलब 2 की पावर कितनी भी हो। तो मेन जो हमें याद रखना है वो यही कि या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों 2 और 5 दोनों की पावर में हो। इनके अलावा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है टर्मिनेटिंग ही होगा। तो ये हमें इसमें याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जब आप डिनोमिनेटर के इसके फैक्टर बनाते हैं तो इसमें आपको 5, 7 और 13 मिलेगा। अब अगर अकेला 5 होता तब तो ठीक था, टर्मिनेटिंग। अब इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्टर आ चुके हैं तो हमने यहाँ लिखना है सिंस द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁵m 5⁵n, मतलब सिर्फ 2 और 5 में नहीं है, एंड इट ऑल्सो कंटेन 7 and 13 एज इट्स फैक्टर, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब ये जो है कभी भी पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, नेक्स्ट में है 15/1600। तो इसमें भी आप लोग देखें, इसके जो फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो वो बनेंगे 2⁵6 एंड 5⁵2। इस तरह से अगर आप बनाएंगे फैक्टर तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। 2 बार 2 जो है वो 6 बार आएगा और 5 जो है वो 2 बार। तो अब जो दोनों फैक्टर हैं वो 2 और 5 ही हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें 3 4 3, तो इसके जो फैक्टर हैं वो है 7⁵3। तो इसमें ना तो 5 है ना ही 2 है, और अगर होता भी तो अगर इनके अलावा कोई आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। नेक्स्ट वाले में हमें डायरेक्ट हमें सॉल्व करके दे रखा है पहले से ही, तो इसमें तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं क्योंकि 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो ये जो है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा। इससे जो नेक्स्ट है वो भी पावर की फॉर्म में बना रखा है, तो इसमें भी हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि 2 और 5 तो है लेकिन साथ में एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी है, इसीलिए ये जो है वो स्टेटमेंट क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला है 6/15। अब इसमें क्या किया गया है? 15 और 6 जो है वो 3 की टेबल में कैंसिल होते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। फिर आप 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये बच जाएगा 2/5। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 5 की फॉर्म में है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग ही कहलाएगी।
नेक्स्ट आप देखें 35/50, ये भी आप 5 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं ना इसको, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 7 × 5 35 को और 10 × 5 50 को। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7/10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 और 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो इसलिए ये जो हो जाएगी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आप देखें 77 / 210, तो इसमें भी हमने 7 को जो है वो कॉमन निकाला है। कॉमन मतलब कि 7 की टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 7 से 7 जब कैंसिल करेंगे आप तो बच जाएगा 11/30, और 30 के मैंने फैक्टर बनाए तो इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, मतलब जितने भी क्वेश्चन 1 में सम थे जो टर्मिनेटिंग थे, अब टर्मिनेटिंग तो हमने देख लिया कौन कौन से थे, तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें बनानी है, तो सिर्फ डिवाइड करना है आपको, इस सम में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इस तरह से लिख के मैंने कर भी रखा है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जो है मैंने ओरिजिनल मेथड में कर रखा है, लेकिन आपको ये जो है इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट जो है वो 0 लगा सकते हैं। जैसे 13 था तो आपको 3125 पे इसको डिवाइड करना है, तो 0, फिर आप लोग पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर ही 0 लगा सकते हैं पॉइंट लगा के, फिर एक और 0 ना जाने की, फिर अभी भी पूरा नहीं कैंसिल होता है, फिर एक और 0 ना जाने की, फिर जो है आप इसको 4 पे कर सकते हैं, तो 4 पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500, फिर जो है इसमें से 500 बच जाएगा, फिर आपने देखना है कि एक 0 पॉइंट की वजह से तो अपने आप आ जाएगी, तो ये 1 पे कैंसिल होगा। इस तरह से आपने इसको कैंसिल कर लेना है, तो सेम है जो हम पढ़ते आए हैं आज तक, तो उसी हिसाब से आपने इसके डेसिमल जो है वो बनाने हैं। तो इस तरह से आप इसको पाएंगे कि इसका आंसर 0.00416 आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखें इस 17/8 था टर्मिनेटिंग, तो इसको भी सेम उसी वे में हमने कैंसिल कर रखा है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो है 2.125। नेक्स्ट आप देखें 15/1600, तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो इसका भी आंसर जो है वो ये आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी बनेगी, इसमें हमने देखो क्या किया कि इसको फैक्टर की फॉर्म में दे रखा था, तो मैंने इसको सॉल्व किया, 2 की पावर थी 3, तो इसको हमने सॉल्व किया 2 × 2 × 2 एंड 5 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई 5 × 5, तो ये बन गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 45 × 200, तो इस तरह से मैंने इसको किया है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो सिंपल आपने डिवीज़न करनी है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। नेक्स्ट भी इसी तरह से था, 0.4 आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से 5 पे आप कैंसिल करके 7/10, और 7/10 को आप पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0.7। डिवाइड भी आपको करके दिखाना है, तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, हमें पूछा गया है फाइंड द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो हमें बताना है रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो हम पहले से जानते हैं, वो क्या है कि अगर रैशनल हो तो उसके जो हैं जो क्यू मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 की पावर m × 5 की पावर n, मतलब वो जो हैं 2 और 5 की पावर में ही होते हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन था वो था कि इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो आपने याद रखना है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नहीं है। तो आपने किस तरह से करना है इसको, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, फर्स्ट में हमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसके आगे ना तो डैश है ना कुछ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस द नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज़ द फॉर्म ऑफ, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है, 2m 5n, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर में होगा तभी वो टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट आप देखें
तो नेक्स्ट वाले में आगे देखो डैशेज लगा रखे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे आगे तक चलता जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे ये इर्रेशनल है। नेक्स्ट वाले में भी आप देखें ये लाइन का मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट होगी, फिर दोबारा से, तो ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि ये स्टेटमेंट जो है कुछ हिस्सा वो दोबारा अकर होता है, दोबारा आता है। ऊपर वाले में देखा ना आपने नॉन रिकरिंग लिखा है, इसका मतलब कि नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बदलते रहेंगे, तो इसलिए हम जो है इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4 जिसको हमने समझा, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।